दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामचरितमानस, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा। भगवान राम का जब जन्म हुआ तब देश चारों ओर आतंकवाद से पीड़ित था। रावण रूपी आतंकवादी संगठन पूरे संसार में चल रहा था और इस परिस्थिति में श्री राम का जब जन्म होता है तो राम शक्ति से परिपूर्ण और नीतियों से परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है और वहीं लक्ष्मण पूरी रूप से शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए राम और लक्ष्मण एक साथ रहा करते हैं। भगवान राम को जब विश्वामित्र जी लेने आते हैं तब वो उनके पिता दशरथ जी से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लक्ष्मण जी को हमारे साथ भेज दो, क्योंकि उस समय ताड़का और मारीच जैसे अनेक निशाचरों से पूरा दंडक वन व्याप्त था और रावण लंका से ही इस संगठन का संचालन कर रहा था और जो आर्यावर्त में पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किए हुए था। भगवान राम जब जाते हैं और इन दोनों का और वध करते हैं और वहीं पर भगवान राम का जब वनवास हुआ था तब इससे पहले भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। भगवान राम का राज्याभिषेक उस परिस्थिति में हो रहा था जब चारों ओर देश की सुरक्षा खतरे में थी। इसीलिए भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ और पिता के मोह को त्याग करके उन्होंने 14 वर्ष का वनवास इसीलिए धारण किया। जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं, सभी लोगों को अपने साथ में लेते हैं और उनको साथ में लेकर के जनमत संग्रह के द्वारा ही वो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगस्त ऋषि के पास जा करके विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या धारण करते हैं और उनके द्वारा बताए गए पंचवटी स्थान पर रहते हैं। वो पंचवटी स्थान पर ही इसीलिए जाते हैं कि जो देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको मार सकें। जब वो उनको मार कर निपटाने के लिए छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं। बाली वध इसीलिए किया गया और वहीं पर राम ने देखा कि बाली के वध के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बने, तब उन्होंने स्वयं तारा को पटरानी और बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया, जिससे वहां पर विद्रोह नहीं हो सका और सारा जनमत भगवान श्री राम की ओर ही रहा। और इसके बाद जब माता सीता का हरण होता है वहां पर पता लगाने के लिए वो अपनी एक शक्ति जिसको हम बजरंग बली कहते हैं उनको भेजते हैं लंका को। लंका को जब जाते हैं तो लंका में सुरक्षा का पहरा बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में सुरसा नाम की डायन, दूसरा तिरसरा नाम की डायन और तीसरी लंकनी नाम का सुरक्षा कवच, और चारों ओर से लंका बिल्कुल सुरक्षित थी। भगवान हनुमान जी इस तीनों सुरक्षा चक्र को तोड़ करके वहाँ पर एक भय व्याप्त कर देते हैं कि रावण को मारने के लिए रावण से बड़ा कोई है जो रावण के आतंकवाद से मुक्ति दिला सकता है। वहाँ की जनता में यह विश्वास दिलाते हैं कि रावण से भी बड़ा कोई है। फिर भगवान राम के पास जब बजरंग बली आते हैं और वो वहाँ पे सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार से रावण की सुरक्षा है, लेकिन रावण तो सिर्फ एक युद्ध की ही भाषा समझता है, उसको शक्ति प्रदर्शन ही चाहिए। यहाँ पर भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा भी थोड़ा अपने आप को पीछे समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शक्तियाँ कभी गलत हाथों में ना जाएं। जैसे आज हम शक्तियाँ गलत हाथों में चली जाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाता है। इसी प्रकार रावण के हाथ में जब शक्तियाँ चली गईं, इसलिए मानवता को ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भगवान राम वहाँ पर जाते हैं और अंगद को रावण को समझाने के लिए भेजते हैं, जिससे उनके भेजने का मेन मकसद ही था कि रावण की जनता में यह विश्वास पैदा कर दिया जाए कि राम जब आएंगे तब वो अपना शासन नहीं स्थापित करेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ही विभीषण को ही वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। इससे वहाँ की जनता को विश्वास हो गया राम सिर्फ इस निशाचर का वध करने आए हैं, आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, मानवता की स्थापना करने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो शासन करने के लिए नहीं आए। इसलिए लंका का जो जनमत था वो भी राम की तरफ आ गया। हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि सरकारें अपना जनमत लेने के लिए किसी भी हद तक गिर जाया करती हैं, कोई भी झूठ बोला करती हैं। आज हम उस बेड़ियों को तोड़ करके जो हमारे अंदर स्वच्छता और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते हैं, श्री राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकार, श्री राम के आदर्शों को मानने वाले लोग, श्री राम के आदर्शों को देखने वाले लोगों का ही यशोगान करना है, उनके ही गुणों पर चलना है। जय हिंद।